प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है मसीह की देह। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम जो इस युग में और भावी युग में भी लिया जाएगा, उन सब से सर्वोच्च करके स्वर्ग में उसे अपने दाहिने बैठाया और सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इस कारण कलीसिया मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अर्थात हम सब विश्वासी मिलकर मसीह की देह है और परमेश्वर ने हमें अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके उस देह में रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में एक देह होने के लिए हम सबका बपतिस्मा हुआ है और हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। इस मसीह की देह में पवित्र आत्मा एकता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब प्रकार के वरदान प्राप्त होते हैं और पवित्र आत्मा ही हर एक सेवा कार्य संपन्न करता है। सभी प्रभावशाली कार्य पवित्र आत्मा ही करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जब हम विनम्र और सहनशील होकर शांति के सूत्र में बंधकर मसीह के देह में एकता को बनाए रखते हैं, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, और प्रभु यीशु मसीह को ही शीर्ष स्थान देते हैं, तो ही वो देह मसीह की परिपूर्णता में बढ़ती जाती है। परमेश्वर हर एक को आत्मा का प्रकाश इसलिए देता है कि सबको लाभ पहुंचाया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ही कोई प्रेरित, कोई भविष्यवक्ता, कोई सुसमाचार प्रचारक, कोई चरवाहे तो कोई उपदेशक करके नियुक्त किया है, ताकि वे पवित्र लोगों को सेवा कार्य के लिए और मसीह के देह की उन्नति के लिए सिद्ध करे, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और सिद्ध मनुष्यत्व की ओर मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। इस रीति से मसीह की देह अर्थात प्रभु की कलीसिया प्रेम में सत्य से चलते हुए सब बातों में जो मस्तक है अर्थात मसीह यीशु में बढ़ती जाती है, तथा जब हम आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा को जानने में बढ़ते जाते हैं, तो हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता जाता है और हम में हर प्रकार के भले कामों का फल दिखाई देने लगता है और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हैं। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाते हैं और आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता प्रकट करने में बढ़ते जाते हैं। इस रीति से मसीह की देह उन्नति में बढ़ती जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है और हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी मीरास में सहभागी हो। तथा जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में एक मन एक चित्त होकर एक ही मनसा रखने वाले होते हैं, तो ही हम मसीह की देह के अंग हैं। परंतु उस देह में यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को शीर्ष स्थान में न रखते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में न चलते हुए, उसकी वाणी को अनसुना करते हुए अपने ही सोच विचारों पर चलता है, या कोई अपने निज स्वार्थ के लिए मसीह के वचन का विपरीत अर्थ करता है, तो ऐसों के सोच विचारों पर एक मन एक चित्त हो जाने से कोई बालकों की नाई उनके भ्रम की युक्तियों से और उपदेश से उछाले जा सकते हैं और निरर्थक बातों का पीछा कर सकते हैं। इसलिए मनगढ़ंत सोच विचार पर एक मन एक चित्त हो जाना उस बाबुल की मीनार बनाने वाले लोगों की तरह होगा, जो एक ही कार्य के लिए एक मन होकर एक ही भाषा बोल रहे थे, किंतु उनकी मनसा परमेश्वर के खिलाफ थी। इसलिए जब यहोवा उनके काम को देखने उतर आया था, तो वो उनसे प्रसन्न न हुआ और उसने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, ताकि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके और अपने कार्य में बढ़ते न जाए। और तब उन्होंने वह काम छोड़ दिया जो यहोवा की मर्जी के अनुसार नहीं था, और यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया था। परमेश्वर की मनसा यह नहीं कि मनुष्य आपस में एक न हो जाए। उसने तो हमें मसीह में एक देह होने के लिए ही बुलाया है और मसीह में ही हमारे साथ मेल मिलाप किया है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सारी पृथ्वी पर फैल गए हैं, वे मसीह में एक हो रहे हैं। परंतु वो चाहता है कि मसीह की देह में फूट उत्पन्न न हो और हम आपस में प्रेम रखें। जो परमेश्वर की मर्जी का विरोध करते हुए अपनी ही मर्जी पर चलता है,
वो घमंडी होता जाता है, औरों को तुच्छ जानता है, उनका अनादर करता है, बुराई के मार्ग को अपनाता है और ऐसा व्यक्ति आप ही औरों में फूट डालने लगता है, उन्हें एक होने नहीं देता और कुकर्म में बढ़ते जाता है। वो अपने ही स्वार्थ को अहमियत देता है, औरों के हित की परवाह नहीं करता, उनका विरोध करता है। वो अपने सृजनहार परमेश्वर की और उसके मार्ग की भी निंदा करने लगता है, इसलिए कि वो अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगता है और उसके अंदर का मनुष्यत्व जो परमेश्वर ने सृजा है वो नष्ट होने लगता है और उसके मन में किसी के भी प्रति सच्चा प्रेम नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु वो दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, हम सब कुतर्क, घमंड की बातें और हर एक भावना का खंडन करते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ है और उन्हें कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो औरों के साथ भी प्रेम से ही चलता है। वो अपने हित के लिए औरों की हानि नहीं करता, वो औरों के भलाई का भी ख्याल करता है और वो अपने पड़ोसी से झूठ से नहीं चलता वरन सत्य से ही चलता है, क्योंकि वो जानता है कि हम आपस में भी एक दूसरे के अंग हैं। जो मसीह के देह के अंग होते हैं वे मसीह यीशु के मनोभाव को धारण करने हेतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना लाभ न समझा, वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और वो मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति इसलिए नियुक्त किए हैं ताकि सब अलग अलग अंग मिलकर मसीह की देह बन जाए, और यदि सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। जैसे देह में अंग तो बहुत से होते हैं, परंतु देह तो एक ही होती है, और एक अंग दूसरे अंग से नहीं कहता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। देह के वे अंग जो औरों से दुर्बल समझे जाते हैं वे भी आवश्यक होते हैं, और जिन अंगों को कम आदरणीय समझा जाता है उन्हें हम ओढ़ाकर विशेष आदर देते हुए उनकी लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं, और शोभाहीन अंग शोभायमान हो जाते हैं, जबकि शोभायमान अंगों को ऐसी जरूरत नहीं होती। अर्थात परमेश्वर ने कम आदरणीय अंगों को विशेष आदर मिले इस रीति से देह का संगठन किया है ताकि देह में फूट न पड़े और सभी अंग एक दूसरे का बराबर ख्याल रखें। इसलिए हम देखते हैं कि देह में यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो सभी अंगों को उसके साथ पीड़ा होती है, और यदि एक अंग सम्मानित होता है तो सब अंग उसके साथ सम्मानित होते हैं। इसी तरह मसीह की देह में अर्थात प्रभु की कलीसिया में भी फूट न हो ऐसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमें शांति में रहने के लिए बुलाया है। इसलिए वो चाहता है कि हम प्रभु की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण न बने। हमारा प्रेम निष्कपट हो, हम सच्चे स्नेह भाव से सबसे समान प्रेम रखें, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। परंतु यह तब हो पाएगा जब हम में प्रेम हो, और सच्चे प्रेम से हम तब चल पाते हैं जब हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है, और जब विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसता है और हम उसके प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ उस प्रेम की गहराई को समझने के सामर्थ पाते जाते हैं और मसीह के उस प्रेम को जानने लगते हैं जो ज्ञान से परे है, तो हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाते हैं और मसीह की देह प्रेम में उन्नति करती जाती है। वचन कहता है, ज्ञान घमंड करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है, और प्रेम ही सर्वोत्तम मार्ग है। 1 कुरिन्थियों 13:9 के अनुसार हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रेम ही सर्वसिद्ध है जो अधूरेपन को मिटा देता है और परिपूर्ण करता है। विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी तो है, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जो पवित्र और निर्दोष हो। हम परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह की देह के एक ही बार के बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं और उस एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अब हम अपने आप को पाप से मलिन करते रहे तो भी पवित्र ही है। इसका सही अर्थ यह है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं और प्रभु यीशु के लहू के कारण पाप क्षमा पाकर सब अधर्म से शुद्ध हुए हैं। तो फिर हम सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप करते हुए अपने आप को अशुद्ध न करें, क्योंकि अब हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं और मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए पाप के नियम की प्रभुता हम पर नहीं होती। परंतु यदि हम जानबूझकर ही पाप करते रहे कि अनुग्रह होता है तो हम उस अनुग्रह को हमारे लिए व्यर्थ कर देते हैं और मसीह के लहू का अपमान करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के संग परमेश्वर के राज्य में वास न कर पाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आएगा और उस घड़ी हम तैयार न रहे तो हम उद्धार न पाएंगे। इसलिए अब हमें उस पवित्रता में बने रहकर उसमें सिद्ध होते जाना है। परंतु पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकते। उसके अभिषेक के सामर्थ्य से ही हम मसीह के वचनों के द्वारा देह और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध होते जाते हैं और परमेश्वर का आदरयुक्त भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करते जाते हैं और तब ही हम प्रभु की पवित्र और निर्दोष कलीसिया होकर प्रभु यीशु के सम्मुख खड़े होने के योग्य ठहरेंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करते रहे तो हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे और प्रभु के आने के समय तक जागते रहेंगे। लूका 12:37 में कहा गया है कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। यही बात प्रभु यीशु ने हमें 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा समझाई है। वे कुंवारियाँ उन विश्वासियों को और उन कलीसिया को भी दर्शाती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके आने की बाट जोह रही है। तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है और मशाल हमारे हृदय को अर्थात हमारे मन को दर्शाती है। उसमें से जो 5 समझदार कुंवारियाँ थीं उन्होंने अपनी मशालों के साथ कुप्पी में तेल भर लिया था ताकि उनकी मशालें जलती रहे, अर्थात उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्थान दिया था। वे पवित्र आत्मा के अभिषेक में बनी रहकर आत्मा से परिपूर्ण होती गई थी और उनके पास आत्मा की भरपूरी थी और वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से ही चलते हुए उसके सामर्थ्य से प्रभु के लिए तैयार हो गई थी और वे दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गई थी, अर्थात वे मसीह के संग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाई थी। परंतु जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थीं उन्होंने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वे भी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करती थी और प्रभु के आने की बाट जोह रही थी और अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पवित्र ठहराई गई थी, क्योंकि वे भी कुंवारियाँ थी। परंतु उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कोई अहमियत नहीं दी थी, जिस कारण उनके पास आत्मा की भरपूरी नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में बनी न रही और न ही उसमें बढ़ती गई। इस कारण वो पवित्रता को सिद्ध न कर पाई और अपने प्रभु के लिए तैयार न हो पाई। और जब दूल्हे के आने की घड़ी आ पहुंची तो उनकी मशालें बुझने लगी। वे अपने उद्धार में बनी न रही, क्योंकि पवित्र आत्मा से ही हम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है और वो छाप उस समय उन पर न थी, जिस कारण उनके लिए द्वार बंद किया गया और वे प्रभु की कलीसिया न ठहरी। इसलिए वचन कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जो विश्वासी और जो कलीसिया आत्मा की भरपूरी में होती है उनके पास सत्य वचन की भी भरपूरी होती है
और उस सत्य वचन के प्रकाशन से जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर प्रकट होते हैं, उनकी मशालें अर्थात उनके मन प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उस पर किए गए विश्वास के कारण वे उनमें कार्य करते हैं और वे नए जीवन की चाल चलने लगते हैं और अपने प्रभु के लिए सिद्ध होते जाते हैं। परंतु जो पवित्र आत्मा के बिना वचन का केवल संग्रह करते हैं, उनके मन में उजियाला नहीं होता, क्योंकि वे न ही अपने तहे दिल से उस पर विश्वास करते हैं और न ही उसके अनुसार अपनी चाल चलन को बदलते हैं, जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं। इस कारण वे प्रभु के लिए तैयार नहीं हो पाते और न ही उसके सम्मुख उपस्थित रह पाते हैं और न ही वे अपने उद्धार में बने रह पाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं तो ही हम मसीह की देह बने रहते हैं और कोई अपने देह से बैर नहीं रखता, बल्कि उसका पालन पोषण करता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया के साथ करता है, जो उसकी देह है। और जब हम उसके प्रेम में बने रहते हैं तो हम उसकी देह के अंग बने रहते हैं और हम उसके प्रेम में तब बने रहेंगे जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा उसने हमसे प्रेम किया वैसा हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहकर ही प्रभु की कलीसिया उन्नति पाती है, इसलिए कि वो उसकी आज्ञाओं पर चलती है और मसीह को ही अपना मस्तक बनाए रखती है। और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ सत्य होता है, वहाँ झूठी बड़ाई नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विरोध के लिए विरोध नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अनादर नहीं होता। वहाँ पर तंटा बखेड़ा कड़वी डाह दुष्कर्म नहीं होते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अस्थिरता नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेल मिलाप होता है, शांति होती है। वहाँ परमेश्वर का वास होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और इस प्रेम में चलने वाले परमेश्वर के ज्ञान से ही चलते हैं, जो ज्ञान उनके चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट होता है। जो ज्ञान ऊपर से उतरता है वो ज्ञान कोमल, मिलनसार, मृदभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है, जिससे सत्य का विरोध नहीं होता और जिससे फूट उत्पन्न नहीं होती। और मसीह की सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर अपने अपने प्रभाव से, उस परिमाण से जो हर एक अंग के लिए होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाती है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का भवन होने के लिए एक साथ गठित होती जाती है और उसकी सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह आप ही है। और यह मसीह की देह अर्थात प्रभु की कलीसिया अंत तक मसीह में दृढ़ बनी रहेगी। तो जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तो बादलों पर उठा ली जाएंगी और आकाश में प्रभु यीशु से मिलेंगी और परमेश्वर के राज्य की मीरास पाएगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।